आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम। तो बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 ऑफ 11th क्लास। तो उसके अंदर बेसिक्स पढ़ रहे थे जो आपकी 10th क्लास में भी आया था, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा अब बात कर रहे थे हम क्या कि जो हिस्ट्री है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी, वो पीरियोडिक टेबल बनी कैसे कैसे बनते 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 उसको अरेंज करा गया, वो सभी बातें हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कुक्स होमोलोगस सीरीज तक डिस्कस कर दिया था। मैंने पीडीएफ आपके पास भेज दी थी। तो बेटा उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं लोथर मेयर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मेयर साहब ने अच्छी खासी अरेंजमेंट दी थी, कोशिश करी थी कि एलिमेंट्स को, क्या कोशिश करी थी इसने, एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर दूं फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एक ऐसा ग्राफ ड्रा करूं। तो क्या इसने ग्राफ किसके बेसिस पे ड्रा किया था, एटॉमिक वॉल्यूम ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। मोटिव क्या था इसका, इसने क्या किया था, इसने बोला था कि मैं जितने भी मेरे एलिमेंट्स है ना, मैं उनको एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करूंगा और ऐसे अरेंज करूंगा कि एक टाइम पे उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती हो। जैसे उसने एक ग्राफ दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिया एटॉमिक वॉल्यूम, जो एटम की वॉल्यूम होती है, इस साइड क्या है एटॉमिक वेट। जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रही है। बोला कि जितने भी एलिमेंट्स पीक पे आए हैं, जितने भी एलिमेंट्स पीक पे, ये पीक है, ये नीचे क्या हटाओ, ये जितने भी एलिमेंट्स पीक पे आए हैं, बोला इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर। तो देखो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ठीक है ना भाई, जैसे इसकी लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबिडियम की, ठीक है भाई, इधर फ्लोरीन यहां पर आ रहा है, क्लोरीन यहां पर बीच में आ रहा है, पीक के ब्रोमीन यहां आ रहा है। तो मतलब ऐसे इस बेसिस पे अरेंज किया, ऐसा ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का, जिसमें पीक पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे, टॉप पे एलिमेंट्स आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। ये लोथर मेयर का मानना था। ठीक है, इसने ये भी बोला था कि द properties of the elements are periodic function of atomic weight। बात को समझे आप, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, कहने का मतलब ये कह रहा था कि एलिमेंट्स एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में ऐसे अरेंज करते हैं कि उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है, एक रेगुलर ट्रेंड बन जाता है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर क्या हुआ, हमने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में डिस्क्राइब किया इसको, ठीक है भाई। और जब इनकी जो पीक आई है, पीक पे जितने भी एलिमेंट है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। भाई लोथर मेयर भी फेल हो गया था बेटा ये सब बता के, क्योंकि ये ग्राफ भी एक लिमिट तक पॉसिबल था। जैसे जैसे एलिमेंट और ज्यादा डिस्कवर हुए तो ये ग्राफ उनकी बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाया। जैसे जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये भी क्या हो गई, थ्योरी फेल हो गई बेटा। ठीक है भाई, मिटाता हूं इसको, लोथर मेयर भैया फेल हो गए हमारे। उसके बाद एक मजा हुआ आदमी आया भाई, जिसका नाम था डिमिट्री मेंडलीव। नाम तो आपने सुना होगा, क्या नाम था, डिमिट्री मेंडलीव, जिसने अपनी टेबल दी और उस टेबल का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बेटा मैं यहां पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को और साथ इसके मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मैं डिस्क्राइब करूंगा। बेटा मेरी बात सुनना, जो अपने डिमिट्री मेंडलीव्स थे बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक सुलझी हुई पीरियोडिक टेबल दी, जिसे देख के वाकई में पता चलता था भाई एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, कैसे एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया गया है।
तो इसलिए इसको यह भी माना जाता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, भाई यही पापा है, ठीक है ना भाई, पीरियोडिक टेबल का इसे पापा माना जाता है। रीजन क्या है कि इसने एक बहुत अच्छी खासी एक पीरियोडिक टेबल दी। क्या मानना था भाई इसने किस बेसिस पे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया था? इसने बताया था, मेंडलीव ने बताया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass। भाई साहब कुछ लोथर मेयर की बात को फॉलो कर रहा था, ठीक है भाई। तो क्या बोला इसने कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं किसका? ऑफ देयर एटॉमिक मास। वही बात बता रहा हूं, इसने ये बताया, इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे मैं लिखूंगा, जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लिखता जाऊंगा, तो इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा था, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही थी। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब क्या? मैंने जैसे बढ़ते हुए मास, जैसे मैं बोल दूं भाई यहां पर 80 किलो का, फिर 40, 30, 20, 10, फिर दोबारा आए तो फिर 80 का, 40, 20, 30, 10, फिर आए फिर 80 का, मतलब एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, ठीक है ना भाई। इसको बोलते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी का मैच करना, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो आगे मेरी बात सुनो, इसने क्या बताया? इसने बताया कि भाई जो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, उसमें एक तो एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होंगे, इस साइड चलेंगे, सही है ना भाई, एक एलिमेंट्स ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये इस साइड जाते हैं, इसको क्या बोलते हो? इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रो, और इसको क्या बोलते हो आप? वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हो इसको? वर्टिकल कॉलम, सही है मेरे भाई? क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल कॉलम। बोला जब मैं हॉरिजॉन्टल रो में जा रहा था, तो बोला कि हॉरिजॉन्टल रो में जब एलिमेंट जाएगा तो उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, जैसे ही वो उल्टा वर्टिकल कॉलम में आएगा तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी। नहीं समझ आया? मेरी बात सुनो, पहले तो ये सुनो, जो उसने ये हॉरिजॉन्टल रो बताई, इस साइड चल रहा हूं मैं, इस साइड, तो इस लाइन में जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे हॉरिजॉन्टल रो में, उसको नाम दिया उसने पीरियड्स। क्या नाम दिया? पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम था, ऊपर से नीचे एलिमेंट्स आ रहे थे, उसको नाम दिया इसने ग्रुप। बोलो रे, उसको नाम क्या दिया इसने? ग्रुप्स। ऊपर से नीचे ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रो, पीरियड। तो यहां तक आपका आई होप समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या बोला? तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या करती है? मैच करती है। तो अब इसने दो चीज दे दी, एक तो क्या दे दिया? एक तो बोला पीरियड होते हैं, क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं, और एक क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप, ठीक है ना भाई? भाई देखो, मैं उस पीरियोडिक टेबल के आपके पास फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा, आप उस पीरियोडिक टेबल को देख लेना। यहां पर आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, टाइम कम रहता है, चीजें ज्यादा बतानी होती है, तो जितना समझ सको उतना समझो बेटा। तो अब मेरी बात सुनो, ये पीरियड हो गए और ये क्या हो गए? ग्रुप्स। पीरियड और ग्रुप के बारे में बताया। तो इसने बोला जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, क्या है मेरी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर मैंने 7 पीरियड लिए हैं। कितने पीरियड लिए हैं? 7 पीरियड्स। और बोला कि मैंने ग्रुप लिए हैं 8 ग्रुप। कितने ग्रुप लिए हैं? 8 ग्रुप। इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप थे और 7 क्या थे? पीरियड्स थे। बोलो रे, सही है ना भाई? समझ में आया? कहने का मतलब ऊपर से नीचे लाइन चलती है, उसको नाम दिया था ग्रुप। ग्रुप कितने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7
8 ग्रुप, और जो पीरियड थे इस साइड चलेंगे, वो पीरियड कितने थे इसके 7, कितने पीरियड थे 7। और इसने एक बात बताई भाई, जो 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबरिंग है उसने बताया वो हम न्यूमरल लेते हैं रोमन न्यूमरल में। किसमें लेते हैं? रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल कैसे? मतलब कि 1 to 8 आई बात समझ में मेरे बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये रोमन न्यूमरल होते हैं 1 to 8। ऐसी कुछ इसने कोशिश करी। आगे सुनो इसने क्या बताया। इसने बताया कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल है और इसके अंदर जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं 2 पार्ट्स में सब डिवाइड कर रहा हूं। जो मेरे ग्रुप है उसको 2 पार्ट्स में सब डिवाइड कर रहा हूं। एक को नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। सही है भाई? 2 पार्ट्स में ग्रुप को सब डिवाइड कर दिया ए बी। और ये कहां तक सब डिवाइड किया इसने? इसने डिवाइड किया 1 to 7। ठीक है ना भाई? 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे उनको डिवाइड कर दिया 1 ए और बी के अंदर। और जो उसके बाद उसका 8th ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था? 8th ग्रुप। बता रहा हूं देखो इधर, जो उसका 8th ग्रुप था ना भाई, उसके अंदर दे दिए उसने 9 ट्राइड्स। क्या दे दिए? 9 ट्राइड्स। 9 ट्राइड्स का मतलब 3-3 एलिमेंट के 3 गुच्छे। ट्राइड मैंने बताया था आपको, डोबर्नियर ट्राइड। ठीक है ना भाई? तो एलिमेंट्स के 3-3 गुच्छे इसने दे दिए, 3 गुच्छे दे दिए टोटल। कहने का मतलब 9 ट्राइड्स उसके अंदर डाल दिए, जिसको नाम दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है भाई? ट्रांजिशन का मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मेरे भाई। बोल रहे वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इनको क्या नाम दे दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कुछ बात बताई थी किसने? मेंडलीव ने। ये तो ग्रुप की बात थी बेटा। ग्रुप में क्या बताया? टोटल ग्रुप कितने? 8 ग्रुप। और जिसको किस बेसिस पे लिखा? रोमन न्यूमरल पे 1 to 8 ऐसे लिखा, 1 to 8। ठीक है भाई? और फिर बोला 1 से लेके 7 ग्रुप तक सब डिवाइड करता हूं मैं 2 पार्ट्स के अंदर, ए एंड बी के अंदर। और जो बाकी ग्रुप बच गया 8 ग्रुप, उसको बनाता है ये क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कॉलम बना देता है। उसके अंदर क्या रख देता है? 9 ट्राइड्स रख देता है। तो ये किसकी बात थी बेटा? ग्रुप की बात थी। कोशिश कर रहा हूं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। उसके बाद बात करी इसने पीरियड्स की। इसकी पीरियड्स क्या बताए थे मैंने? हॉरिजॉन्टल रो। सही है ना भाई? हॉरिजॉन्टल रो मतलब ऐसे पीरियड चलेंगे। अब पीरियड बोला कि इसने पीरियड कितने बताए? 7। कितने बताए? 7। 1 2 3। उनको भी न्यूमरल कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना भाई? ये क्या बताए? पीरियड। इस साइड चलेंगे पीरियड। सही है भाई? ये क्या बोला कि जो मेरे पीरियड्स है ना भाई, इसमें 3 तक तो मान लो सिंगल लाइन चलेगी। 3 तक तो ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर ग्रुप चल रहे हैं, ए बी ऐसे ग्रुप चल रहे हैं। और जो 3 के बाद 4th 5th 6th 7th पीरियड आएगा, सॉरी पीरियड 7 थे, 4th 5th 6th 7th पीरियड आएगा। इनको डिवाइड कर दिया अगेन 2 पार्ट्स के अंदर, 1 2 1 2 1 2 1 2। सही है ना भाई? मतलब कहने का मतलब एक के अंदर ही 2 कॉलम बना दिए भाई, 1 2। 4th पीरियड के अंदर कितने हैं? 2 हैं, 2 पीरियड है, 1 2। वैसे इस 5th के अंदर भी कितने हैं? 1 2 2 1 2। समझ रहे मेरी बात? जैसे इसने डिवाइड किया था ए बी। सही है ना भाई? जैसे इसमें क्या था? फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 ए और बी, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 ए और बी, सेकंड के अंदर फिर से 2 ए और बी, थर्ड के अंदर फिर से 2 ए और बी। तो ये उसने पीरियड बताए भाई, 7 पीरियड थे और उनको ऐसे इसने अरेंज किया था। तो बात ऐसी थी भाई, जो हमारे मेंडलीव जी थे, मेंडलीव जी ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया? 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया।
उसके बाद वो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेस भी छोड़ के चले गए। अरे मेरी बात सुन, उनका दिमाग देख कितना तेज था। पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस छोड़ा, खाली जगह और एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे उनके लिए। अब तक किसी ने ये बात नहीं सोची थी। इसने खास बात क्या है, इसने जो स्पेस छोड़ा, जहां पर छोड़ा और बोला कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी पहले ही बता के जा रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे होगी। मेरी बात सुन रहे हो ना? कहने का मतलब किसी बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है और मैं बता दूं भाई ये तो वो पहले फिल्मों में नहीं होता था भाई, अब ये तेरे घर में जन्म ले रहा है, ये बनेगा शहंशाह। पहले ही डिस्कवर कर दिया उसको, पहले ही उसके बारे में बता दिया। तो ये तो हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज है। हमें क्या पता वो क्या बनेगा, चंपू बनेगा, क्या बनेगा। सही है ना भाई? हमारे घर में बच्चा होता है हम तो खुश हो जाते हैं, भाई बच्चा हुआ है, और 10 फोटो लगा देते हैं। पर पता थोड़ी ना आगे जाके चंपू बनेगा, गोली मारेगा तेरे को, नहीं पता चलता ना इस चीज का। तो वही चीज यहां पर है, इसने स्पेस छोड़ दिया, उसकी प्रॉपर्टी बता के चला गया, और वाक्य में जो प्रॉपर्टी बाद में मिली तो एग्जैक्ट उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच कर रही थी। जैसे इसने एक एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ दिया था, एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ दिया था, सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है ना भाई? एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा, उसको नाम दे दिया एका एल्युमिनियम, ठीक है? सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ा, उसको नाम दे दिया एका सिलिकॉन। कहने का मतलब बता गया कि जो एलिमेंट्स मिलने वाला है उसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के साथ मैच करेगी, और बोला कि जो एलिमेंट मिलने वाला है सिलिकॉन के नीचे जो स्पेस छोड़ा है उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ मैच करेगी। ये बात बताई किसने? मेंडलीव ने। और सुनो, वो इतना खो गया था एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक ट्रेंड में अरेंज करने के लिए, इतना ज्यादा खो गया था कि उसने कुछ एक गलतियां भी की। कैसी गलतियां? उसने बेटा क्या किया, उसने जैसे आयोडीन है मेरा और एक टेलुरियम है, टेलुरियम को पहले ले लिया, आयोडीन को बाद में लिया। वो क्या बोला था, मैं एलिमेंट्स के वजन के बढ़ते हुए ट्रेंड को फॉलो करूंगा। पर जो आयोडीन था इसका मास होता है 127 के आसपास और इसका होता है 128 के आसपास। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसको इस साइड आना चाहिए, इसको इस साइड आना चाहिए, पर इसकी प्रॉपर्टी इस वाले ग्रुप में मैच कर रही थी, इसकी इस वाले ग्रुप में मैच कर रही थी, इसलिए इसने एटॉमिक वेट को भी कई जगह छोड़ दिया था भाई। क्योंकि ये चाहता था कि जैसे जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैच होगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वेट को तो चाहे मैं एक साइड छोड़ दूं। ये इसकी कुछ कमियां भी बोल सकते हैं हम, ये इसकी कुछ कमियां भी। पर इतने महान साइंटिस्ट जिसने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी करी, उसकी कमियां बताना तो हमारी मूर्खता हो जाती है। पर भाई क्या करें, मजबूरियां पढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद आफ्टर 63 एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ने लगी और एलिमेंट्स मिलने लगे, तो थोड़ा सा इस टेबल को मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया भाई। मॉडिफाइड क्या किया गया? इसके अंदर क्या कर दिया भाई? ग्रुप तो वही रख लिए, कितने? रोमन न्यूमरल में ही। अब जो मॉडिफाइड मेंडलीव है तो बात तो वही चलेगी। रोमन न्यूमरल ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, थे ना भाई ये ग्रुप। इसने एक ग्रुप और ले लिया जिसको नाम दिया जीरो ग्रुप। क्या नाम दिया? जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप के अंदर पुट करी नोबल गैसेस। क्या पुट करी जीरो ग्रुप के अंदर? नोबल गैसेस को पुट किया। सही है ना भाई? मॉडिफाई तो किया है, जीरो ग्रुप बनाया है, उसके अंदर क्या रखी है? नोबल गैसेस रखी हैं। और इनको वही 2 सब ग्रुप ए बी, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ए बी, ऐसे इसको ए बी, भाई टाइम ज्यादा नहीं है, ए बी, इसको भी ए बी, इसको भी ए बी। इसके अंदर क्या आ गए थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, 9 ट्राइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कितने ट्राइड्स थे? 9 ट्राइड्स। इसके अंदर आ गए बेटा जी 8th ग्रुप के अंदर, और इधर वही 7 ग्रुप दिए थे इसने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भाई और ऊपर कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। ये 7 इसके ग्रुप थे। अब इसने क्या पता, वही अरेंजमेंट, वही मेंडलीव वाली है, बस फर्क क्या कर दिया,
अब 63 से एलिमेंट्स की ज्यादा खोज हो गई थी, तो इसलिए क्या कर दिया गया भाई, जो फर्स्ट जो मेरी पीरियड था उसके अंदर तो सिर्फ कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट्स थे। क्या थे? 2 एलिमेंट्स। और जो सेकंड थर्ड पीरियड था बोला कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 8 एलिमेंट्स। और जो फोर्थ फिफ्थ पीरियड था बोला इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 18 एलिमेंट्स। और जो मेरा सिक्स्थ पीरियड था बोला इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 32 एलिमेंट्स। सही है भाई। और उसके बाद जो मेरा सेवंथ पीरियड था वो था इनकम्प्लीट। क्या था? इनकम्प्लीट। ये बातें कुछ मॉडिफाई करी गई भाई। पहले तो 63 एलिमेंट्स ही थे, बाद में जैसे जैसे एलिमेंट बढ़े तो वैसे वैसे जो एम्प्टी स्पेस था वहां पर एलिमेंट्स को फिट कर दिया गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा। ये थी मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक पढ़ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। नोटबुक